नमस्कार, मैं सुरेंद्र प्रताप सिंह भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे दैनिक मौसम चर्चा कार्यक्रम में। आज दिनांक 20 जून 2024 को अब मैं पिछले 24 घंटे के दौरान जो मौसम राव की चर्चा करूं तो आप देख पा रहे हैं जो ऑरेंज कलर है यानी नारंगी रंग है वो दिखा रहा है कि हीट वेव टू सीवियर हीट वेव हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, पूरे उत्तर प्रदेश में देखी गई। और जो पीला रंग है वो दिखा रहा है कि हीट वेव केवल जम्मू कश्मीर में, इस पर जम्मू डिवीजन, पंजाब, झारखंड, बिहार और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर देखी गई। और अगर मैं भारी वर्षा की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं जो नारंगी रंग है, ऑरेंज कलर दिखा रहा है भारी से अति भारी वर्षा यानी 11 सेंटीमीटर से ज्यादा और 20 सेंटीमीटर से कम जो वर्षा देखी गई बिहार, सब हिमालय, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और असम, मेघालय, इसी के साथ साथ कोंकण, गोवा और तमिलनाडु में देखी गई। और जो पीला रंग है वो दिखा रहा है कि भारी वर्षा कहाँ पर हुई तो आप देख पा रहे हैं गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, ईस्ट मध्य प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इसके साथ साथ तेलंगाना और कोस्टल कर्नाटक और केरला में भारी वर्षा देखी गई कुछ स्थानों पर। और मैं अधिकतम तापमान की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं कि जो लाल गहरा लाल रंग दिखा रहा है कि तापमान लगभग 44 डिग्री से लेकर 46-47 डिग्री तक इस वाले हिस्से में देखा गया। तो आप देख पा रहे हैं कि जो भारत का उत्तरी हिस्सा है वहां पर तापमान ज्यादा रहा। और मैं डिपार्चर की बात करूं तो डिपार्चर पूरे नॉर्दर्न पार्ट जो है भारत का जो उत्तरी हिस्सा है वहां दिखा रहे डिपार्चर 4.5 डिग्री से ज्यादा रहा, जो इंडिकेट करा कि हीट वेव हुई यहाँ पर। और कुछ जगह पे जो डार्क कलर के स्पॉट दिखा रहे हैं वहां कह रहे हैं सीवियर हीट वेव भी देखी गई कुछ जगह पर। और अब मैं मुख्य बिंदु की बात करूं तो केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में अगले 5 दिनों के दौरान एक भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ साथ उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय में अगले 2 दिनों तक भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है। उसके बाद केवल भारी वर्षा देखी जा सकती है। और एक अच्छी खबर यह है कि अगले 4-5 दिनों के दौरान भारत के अधिकांश हिस्सों में हीट वेव या लू या उष्ण लहर नहीं चलने की संभावना है। और मैं आज के मानसून की बात करूं, साउथ वेस्ट मानसून कुछ जगह पर एडवांस हुआ था। आप देख पा रहे हैं कि मराठवाड़ा, विदर्भा का कुछ हिस्सा और छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा, उड़ीसा, सीएपी का, बे ऑफ बंगाल का, इसी के साथ साथ सब हिमालय, वेस्ट बंगाल के साथ नॉर्थ झारखंड और बिहार के कुछ हिस्से में एडवांस कर गया है आज के लिए। और जो कंडीशन फेवरेबल है उसमें बात करूं तो मैं अरेबियन सी में जो नॉर्दर्न पार्ट से नॉर्थ अरेबियन सी, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के साथ साथ उड़ीसा, बे बंगाल का कुछ हिस्सा और गंगेटी वेस्ट बंगाल का कुछ हिस्सा और जो सब हिमालय वेस्ट बंगाल का जो बचा हुआ हिस्सा है वो, उसी के साथ साथ झारखंड और बिहार और ईस्ट उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले 3-4 दिनों में मानसून आने की संभावना है। और मैं आज के मौसम प्रणाली की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं कि WD साइक्लोनिक सर्कुलेशन की तरह जम्मू कश्मीर के ऊपर है, एक साइसर जो उसका इंड्यूस साइसर है वो हरियाणा के ऊपर देखा जा सकता है, एक साउथ पाकिस्तान के ऊपर है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन ईस्ट बिहार यानी पश्चिमी बिहार के ऊपर, पूर्वी बिहार के ऊपर देखा जा सकता है, एक असम के ऊपर और एक ईस्ट सेंट्रल से जुड़े हुए नॉर्थ ईस्ट बे बंगाल में देखा जा सकता है। इसी के साथ साथ एक ट्रफ कर्नाटका से लेकर केरला तक मीन सी लेवल पे ट्रफ देखा जा सकता है। और अब हीट वेव की चेतावनी की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी वेस्ट उत्तर प्रदेश में अगले 4 दिनों तक हीट वेव देखी जा सकती है और पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी ईस्ट यूपी में केवल 1 दिन के लिए। उसके अलावा आप देख पा रहे हैं कि पूरे भारत में कहीं भी हीट वेव या लू चलने की संभावना नहीं है। अब मैं भारी वर्षा की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं आज के लिए जो नारंगी रंग है वो दिखा रहा है कि केरला, उससे फिर कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र, विदर्भा, छत्तीसगढ़, बिहार, सब हिमालय, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम में भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है। और पीले रंग जो दर्शा रहा है वो हैवी रेनफॉल, जिसमें गुजरात का कुछ हिस्सा, तेलंगाना, झारखंड, कोस्टल कर्नाटका, साउथ इंडियन कर्नाटका और तमिलनाडु में केवल हैवी रेनफॉल हो सकती है। और कल की बात करूं तो आज और कल एक लगभग एक सेम जैसी वार्निंग है, केवल आप देख पा रहे हैं कि सब हिमालय, वेस्ट बंगाल और बिहार में जो रेनफॉल की इंटेंसिटी वो कम हो जाएगी। डे 3 में और कम हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट से जुड़े हिस्से में केवल हैवी रेनफॉल देखी जा सकती है। और बाकी जो सदर्न पेनिनसुलर इंडिया, वेस्ट कोस्ट और जो सेंट्रल इंडिया, वहाँ रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ने की संभावना है। डे 4 और डे 5 की अगर मैं बात करूँ तो आप देख पा रहे हैं कि डे 3 में स्पेशली आप देखें कि कोस्टल कर्नाटका में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होने की संभावना भी है। इसी के साथ साथ डे 4, डे 5 यानी 23-24 तारीख को सदर्न पेनिनसुलर इंडिया में पूरा अच्छी रेनफॉल देखी जा सकती है, जिसमें हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल भी काफ़ी जगह पर आएगी। इसी के साथ साथ लक्षद्वीप एरिया में भी डे 3, डे 4 में और अंडमान निकोबार में डे 4, डे 5 में हैवी रेनफॉल देखी जा सकती है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। नमस्कार।